जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का हलफ उठाना है, लेकिन हलफ उठाने के बाद वो बड़े दावे और वादे जो उन्होंने अपनी कौम से किए थे, क्या वो उसको पूरा कर पाएंगे। एक बड़ा दावा जो उन्होंने अपनी रैलीज में किया था कि अगर मैं सदर के लिए मुंतखब हो जाता हूं तो रशिया और जो यूक्रेन के दरमियान जंग लगी हुई है मैं इसको ख़त्म करवा दूंगा। दूसरा बड़ा दावा उनका इसी वार के हवाले से था जो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग लगी हुई है, और उनका ये कहना था कि मैं इन दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ात ख़त्म करवा दूंगा। लेकिन अगर हम बात करें तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इस जंगबंदी के हवाले से बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के एक अहलकार ने मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा कि दोबारा रशिया और शुमाली कोरिया मिलकर यूक्रेन पर हमला करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। तो वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। 2014 से रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग जो अभी तक किसी भी खातिर ख्वाह नतीजे पर ना पहुंच सकी, ना तो रशिया यूक्रेन पर काबिज हो सका और ना यूक्रेन रशिया से किसी भी तरह से अपनी सरहदें खाली करवा पाया। लेकिन अगर हम बात करें तो दोनों ममालिक एक दूसरे से शदीद नफरत करते हैं और इन दोनों ममालिक के दरमियान कई तरह के तनाज़ात हैं और रशिया के भी जो मुतालबात है वो अभी तक इससे पूरा नहीं करवा सका। इन दोनों ममालिक की जंगबंदी के हवाले से बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ट्रंप ने जंगबंदी के हवाले से अपने सदर मुंतखब होने के बाद व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं उनको कॉल की और उन्हें ये कहा कि आप इस जंग को ना बढ़ाएं, इस जंग को ख़त्म करने की कोशिश करें। और उन्होंने ये जो व्लादिमीर पुतिन है उनको ये भी कहा कि आपको ये भी याद होना चाहिए कि हमारे यूरोप में हमारी फोर्सेस मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रंप ने अपनी रैलीज में और अपनी इंतखाबी मुहिम में भी ये कहा था कि अगर मैं सदर के लिए मुंतखब हो जाता हूं तो 24 घंटे के दौरानिए में मैं इन दोनों ममालिक के दरमियान जो जंग है मैं इसको ख़त्म करवा दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जो बाइडेन सदर के लिए मुंतखब ना होते तो जब 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था तो वो ये हमला ना कर पाते। ये इन्होंने ये भी दावा किया था कि अगर जो बाइडेन ना होते तो वो ये हमला ना कर पाते। उनके सदर मुंतखब होने के बाद नई हुकूमत साजी के लिए भी काफ़ी गौर फिक्र जारी है और ये कहा जा रहा है कि इस बार एलन मस्क जो कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स है और उनके डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद उनकी दौलत में और उनकी शोहरत में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, वो भी उनको भी कोई अपनी कबीना में सीट देंगे। इस हवाले से भी काफ़ी खबरें सामने आई हैं। लेकिन जब गुज़िश्ता हफ्ते ये खबर सामने आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं उनको कॉल की, आज उसी खबर की तरदीद करते हुए जो रशिया की सरकारी रहायशगाह है क्रेमलिन वहाँ से उन्होंने ये तरदीद की कि ना तो इन दोनों ममालिक के जो रहनुमा है इनके दरमियान कोई भी इसी तरह की बात हुई कि वो जंगबंदी करेंगे, बल्कि जब डोनाल्ड ट्रंप सदर के लिए मुंतखब हुए थे, जब वो मुकम्मल तौर पर फतह उनको हासिल हो चुकी थी, तो व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उनको कॉल करके मुबारकबाद दी। बल्कि इसके अलावा इन दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी तरह की जंगबंदी के हवाले से कोई भी खबर नहीं है और ना कोई इन्होंने बातचीत की, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही थी। और अब रशिया की सरकारी रहायशगाह ये खबर कंफर्म कर चुकी है कि ये इन दोनों ममालिक के दरमियान कोई भी जंगबंदी के हवाले से बात नहीं हुई। और उनका ये कहना था कि जिन्होंने ये खबर फैलाई ये मुकम्मल तौर पर एक अफसाना है और उन्होंने इस पर तबसरा देते हुए ये कहा कि हमें इस खबर पर कोई भी यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना तो हमने इस पर कोई बात की है और ना ही कोई इसमें सच्चाई है। और उसी हफ्ते ये खबर सामने आई थी कि जो इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू उनसे 3 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई और उन्होंने ये जो जंग लगी हुई है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान इस पर तबादला ख्याल किया और उनका यही कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के जरिए अमन को कायम करेंगे। लेकिन एक तरफ तो ये जंग को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ अमेरिका के एक अहलकार ने CNN से गुफ्तगू में ये कहा कि अब यूक्रेन पर हमला करने के लिए रशिया के साथ साथ शुमाली कोरिया भी इसमें शामिल होगा और तकरीबन 50,000 के करीब जो फौज है वो तैयार की जा रही है जो यूक्रेन पर हमला करेंगे। रशिया का एक इलाका कर्स्क जो कि यूक्रेन के कब्जे में है और उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि अब उसको खाली करवाने के लिए, उसके कब्जा छुड़वाने के लिए अब दोबारा फौजें तैयार की जा रही हैं। और जो यूक्रेन के कमांडर है वो भी इस बात को मेक श्योर कर चुके हैं कि अब इस बार जो फौजें तैयार की गई है उसकी तकरीबन 50,000 के करीब वो फौजें तैयार की गई हैं। और उनका ये कहना था कि इस बार जो रशिया अकेला हमला नहीं करेगा, बल्कि इस ग्रुप में जो एक बड़ा ग्रुप तैयार किया गया है इस ग्रुप में रशिया के साथ साथ शुमाली कोरिया की भी फौजें इस दस्ते में शामिल होंगी। तो एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी के हवाले से बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने अपनी स्पीच में भी यही कहा था कि मैं अब किसी भी जंग को नहीं बढ़ावा दूंगा, बल्कि मैं जंगें ख़त्म करने की कोशिश करूंगा और मैं अमन जो भी खित्ते में ये तमाम तर तनाज़ात पैदा हुए हैं मैं इनको हल करने की कोशिश करूंगा और तमाम तर ममालिक के दरमियान एक अमन और सुकून कायम करूंगा। ये उन्होंने अपने स्पीच में भी कहा था जब वो सदर के लिए मुंतखब हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका से ही ये खबरें सामने आ रही है कि अब दोबारा यूक्रेन पर हमला करने के लिए रशिया और शुमाली कोरिया अपने फौजी दस्ते तैयार कर रहे हैं और इस बार एक बहुत ही बड़ा हमला होगा। और शुमाली कोरिया के हवाले से जो खबरें सामने आ रही थी कि वो इस बार रशिया के साथ मिलकर यूक्रेन पर हमला करेगा,
तो शुमाली कोरिया ने भी इसकी तरदीद करते हुए ये कहा कि हमने किसी भी तरह के कोई ना फौजी दस्ते उनको दिए और ना ही किसी तरह का कोई सामान या असला वगैरह उनको दिया, और इस हवाले से कोई उनकी तरफ से जवाबात सामने नहीं आए। और इस खित्ते में जंग बंदी के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर चुके हैं, ये तो जनवरी में ही पता चलेगा कि वो इस जंग को आया ख़त्म करवा पाए हैं या नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।